टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का ज़िक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? जाने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ को ना कोई लाइमलाइट मिली और ना ही रेड कारपेट पर अमेरिका में वेलकम किया गया। इंडिया जहाँ पर भी जाता है बहुत सी तारीफ़ें बटोरता है और बहुत सी रिस्पेक्ट समेट के अपने मुल्क वापस आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या? और दूसरी जानिब आज हम बात करेंगे तैयब एर्दोगान की कि उन्होंने आज यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर अपनी स्पीच में कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है। हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड होते जा रहा है। अच्छा, और हम आज़ाद इकट्ठे हुए हैं। हाँ। मगर उसके बावजूद हमें जो है ना वो हमारे सिर्फ हमें एक चीज बताई गई है, बॉर्डर पे हमारे फौजी की लाश सबसे ऊंची है। पहले अपना मुल्क तो ठीक कर लें, बाद में कश्मीर तो के लिए फिर जाएंगे। नहीं तो फिर इधर भी यही बात किया करें ना, इधर हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कश्मीर का। क्योंकि इस वक्त टर्की भी चाहता है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने और इसके लिए उसको इंडिया की हमायत हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरियाए झेलम जो कि श्रीनगर से आता है, आप उसकी बात करें, उस पर 70 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने। तो जहाँ तक बात तरक्की की है तो नो डाउट वो तो हो रही है। बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब ज़िक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक़्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने कश्मीर का ज़िक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहां पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, इस बार टर्की ने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया है और टर्की ने इस बार के यूएनए की जनरल असेंबली में जो टर्की हर वक्त पाकिस्तान का फेवर लेता था और पाकिस्तान, भारत और टर्की जब एक फोरम में शामिल होते थे उस वक्त टर्की कभी भी कश्मीर का मुद्दा उठाना, छेड़ना भूलता नहीं था। लेकिन इस बार के ये जनरल असेंबली में टर्की के राष्ट्रपति के स्पीच में कश्मीर का लफ्ज़ ही बिल्कुल गायब कर दिया गया है। इसके लिए पाकिस्तान को ज़ोरदार झटका लगा है। जो पाकिस्तान टर्की को अपना भाई, अपना हमसाया, अपना दोस्त समझता था, वही टर्की अब पाकिस्तान को उसका औकात दिखाया है, जिस वजह से पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तानियों को मिर्ची लगा हुआ है। इसके बारे में क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चलिए देखते हैं। उनको इस चीज़ का एहसास है, उनको इस चीज़ का एहसास है और उनको इस चीज़ का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इश्यू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं अभी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फ़लस्तीन का ज़िक्र किया, हमने गज़ा का ज़िक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी ज़िक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है, उसमें कश्मीर का ज़िक्र कोई नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी और चीज़ का पाकिस्तान के हवाले से ज़िक्र किया। इसी को कहते हैं डिप्लोमैटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक़्त इंडिया जो है, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी? कि एशिया के अंदर व्हिच कंट्री हैज़ व्हाट पावर, ठीक है जी? और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है द जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर 3, ठीक है जी? ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया 3rd है ओवरऑल पावर में, ठीक है? अमेरिका और चीन इससे आगे हैं। ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी? इसका मतलब ये है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही हैं ना हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कहते गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक 5th बिगेस्ट इकॉनमी है, ऐसे आपने सॉरी 2nd बिगेस्ट इकॉनमी है, हाँ। ठीक है? नहीं 5th है। 5th है और third पे आ दूसरी रही है। 46 बिगेस्ट इकॉनमी है हाँ। पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है? तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे। वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ सही हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं उधर से एड लेके आते हैं, जैसे भाई ने बोला, ठीक है? हम खुश होते हैं कि हमें एड मिल रही है,
बुर्दुगान की बात करते हैं। जी, जी। तैयब बुर्दुगान जब भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में खड़े हुए हैं, आप उनके स्पीचेस उठा के देखें, हर दफ़ा उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तैयब बुर्दुगान ने, टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में तब तक पीस कायम नहीं हो सकता जब तक कि मसला कश्मीर पे बात नहीं हो। लेकिन आज अगर बात करें, तैयब बुर्दुगान ने लव्स कश्मीर को अपने पूरी स्पीच से माइनस कर दी। ये भी दुनिया को धचका लगा हुआ है कि असल में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है टर्की, क्योंकि असल वो में- खुद ब्रिक्स में जाना चाहता है। असल में मसला ये है कि तैयब अर्दगान जिसलिए मतलब थोड़े मोटिवेटेड थे, वो ये था कि वो मतलब OIC में आके मुस्लिम उम्मा को थोड़ा लीडरशिप की वो ख्वाहिशमंद है कि मुझे लीडरशिप मिल जाए, इसलिए वो बार बार कश्मीर पे कश्मीर, क्योंकि OIC का जो मेन मोटिव है हाँ, वो वो मसला कश्मीर कश्मीर है, है, ठीक है। अब तो तो उस सब पे चुप हो गए हैं। उस पे बात करके वो हाँ। कश्मीर मतलब OIC की लीडरशिप लेना चाहते थे, हाँ। लेकिन अब चुप इसलिए हैं क्योंकि अब उसमें जो वो नेटो के मेंबर हैं, हाँ। आपको पता है कि मतलब हमारे पास जो तुर्की है वो नेटो का मेंबर है अपनी ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस की वजह से, तो वो नेटो का मेंबर है, तो जैसे उसे चौधरी साहब USA वाले कहेंगे तो उसे वो करना पड़ेगा। लेकिन सर आप देख नहीं रहे कि जैसे भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया कश्मीर को भूल रही है। हर बंदा कह रहा है कि भाई मेरी इकोनॉमिक प्लान भारत के साथ अच्छे हो रहे हैं, दुनिया की बड़ी मार्केट है, मैं अंदर जाऊं। अब तो हमें कश्मीर पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इवन तो हमारे खुद के वजीर अब चुप हो चुके हैं। असल में देखें अभी RT का रिवोकेशन हुई है 370 की, 370, हाँ। 35A की होगी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा था हम वार उनके खिलाफ कर देंगे, और हम तो 2 ठीक है, मिनट चुप के लिए किया। खामोशी। क्यों? क्या कर सकते हैं हम उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर नारे क्यों लगा रहे हैं? जज्बे, जहाद, आज़ादी, कश्मीर, वो कहते हैं ना दूध दोगे तो देखें खीर, पता बात नहीं। वही है कि हम हैं इतने से और पंगे बड़े बड़े लिए हुए हैं हमने, हर एक से पंगा लिया हुआ है। हाँ। और ये अल्लाह के बाद हमें न्यूक्लियर बचा रहा है इस दुनिया में, ठीक है। तो वो मेरे उस्ताद कहते होते हैं कि 3 एज हैं जो हमें बचा रहे हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ठीक है। अमेरिका का भी इसी, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है हम नॉन नेटो लाए हैं और वो सबसे बड़े रहे हैं। हमारे वजीर आजम को इज्जत क्यों नहीं दे रहा अमेरिका में? 5 दिन के लिए शहबाज शरीफ है, मजाल है एक भी कैमरा उनकी तरफ किया हो, रेड कारपेट कोई पे वेलकम वो किया तो हो। आपने ये भी नोट नहीं किया कि जब उनकी मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं करते मोदी साहब उनसे, वो तो उन्हें समझते ही नहीं है, वो तो कहते हैं शहबाज उनका शरीफ मुकाबला से, शहबाज शरीफ से हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है, मोदी साहब आंख नहीं मिलाते? नहीं मिलाते, क्यों? आई कांटेक्ट ही नहीं करते, उनका हमारा मुकाबला ही नहीं है, समझते ही नहीं है इस काबिल किसी को। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट व्यू है और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा। UAE नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आई हैं, अब देखिए अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं। आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रेज़िलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज़ कितने हैं उनके पास, जिससे पता चलता है कि भैया वो एनर्जी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े होंगे। फिर इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, डिफेंस के नेटवर्क्स कैसे हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप दुनिया में किस तरह के हैं, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना है। दोस्तों, टर्की को भी अच्छी तरह से पता है कि टर्की इस बार चाहता है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, और जो ब्रिक्स में एक बड़ा सा पार्टनर है भारत अगर नहीं चाहेगा तो टर्की ब्रिक्स में नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से टर्की को भी अच्छी तरह से पता है कि ये पाकिस्तान के मामले में अपने सर गुचाकर कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है टर्की को। और इस वजह से टर्की इस बार के UN की जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस बार कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, जिस वजह से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा है। जो टर्की को अपने मतलब की बात अगर की जाए, दुनिया अब भारत के साथ हर कोई रिश्ता अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि भारत के साथ मिलने से फ्यूचर ब्राइट हो सकता है और भारत से फ़ायदा मिल सकता है। जबकि अगर देखा जाए तो भारत के पास जो कश्मीर है, अब वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और भारत के गवर्नमेंट 15 इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं भारत के कश्मीर में घूमने के लिए और देखने के लिए कि भारत कितनी अच्छी तरह से कश्मीर को बदला चुका है और कश्मीर में कितना खुशहाल है और कश्मीर में किस तरह इलेक्शंस भारत करवा रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कश्मीर के जो अलग पार्ट है पाकिस्तान के पास जो कब्जा किया हुआ है POK,
वहाँ पर कुछ दिन पहले 11 डेलीगेट आए थे दूसरे कंट्री से और वहाँ पर बम से उनको उड़ा दिया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ बहुत ही बड़ा चर्चा में रहा था। और इसके बाद हर किसी को मालूम है कि भारत किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान का क्या हालत है, जिस वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए विजिट में गए थे, लेकिन उनको एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होता हुआ कैमरा में भी नहीं दिखाया गया। और रेड कारपेट की बात जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं वो तो भूल ही जाओ। वो सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो लोग दुनिया को कुछ दे सकते हैं, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही लीडर को रेड कारपेट में स्वागत किया जाता है। दुनिया उनको तारीफ़ करता है, दुनिया उनको रेस्पेक्ट करता है, और वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन पाकिस्तान को कोई अच्छी तरह से पता है दुनिया को कि पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है, कुछ भी नहीं सिवाय दहशत गर्द के। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।